पवित्र बाइबल का यह वचन आज ही आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, शक्तिशाली और पवित्र नाम में पूरा हो। प्रतिदिन यह वचन अपने घर में स्पीकर ऑन करके सुने और सबको सुनाएं और सारी कठिनाइयां, दुख, अशांति और बीमारियों को दूर भगाए। आमीन। पवित्र बाइबल भजन संहिता की पुस्तक का 22 अध्याय वचन 1 से 31 यह कहता है। वचन 1। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? वचन 2। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। वचन 3। परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वचन 4। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। वचन 5। उन्होंने तेरी दोहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। वचन 6। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वचन 7। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। वचन 8। कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। वचन 9। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीउआ बच्चा था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। वचन 10। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। वचन 11। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। वचन 12। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वचन 13। वह फाड़ने और गर्जने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए है। वचन 14। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। वचन 15। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। वचन 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। वचन 17। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वचन 18। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। वचन 19। परंतु हे यहोवा तू दूर न रह, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। वचन 20। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। वचन 21। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। वचन 22। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। वचन 23। हे यहोवा के डरवैयों उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इस्राएल के वंश तुम उसका भय मानो। वचन 24। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दोहाई दी तब उसकी सुन ली। वचन 25। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है, मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। वचन 26। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। वचन 27। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे।
वचन 28, क्योंकि राज्य यहोवा की का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। वचन 29, पृथ्वी के सब हृष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। वचन 30, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरा पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वचन 31, वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे और आपकी सारी कठिनाइयां, दुख, बीमारी, कर्जा दूर हो जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आमीन। पवित्र बाइबल का यह वचन रोज 2 बार पढ़े और सुने।